गरीब इंसान जो है ना, गरीब आदमी जो है वो भूख से मरता है और अमीर इंसान जो है वो शौक से मरता है। कुछ लोग एडवेंचर करते हुए मरते हैं और कुछ लोग घर में बैठे बैठे मर जाते हैं। तो आप लोग हेलो नमस्कार, कैसे आप लोग। आपने डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन की हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक देखी होगी। अगर नहीं देखी तो क्या ही आप जिंदा हो। उससे अच्छा है जाओ समंदर में और डूब के। 15 अप्रैल 1912 एक ऐसा शिप, दुनिया का सबसे बड़ा शिप जिसके बारे में ये कहा गया कि ये कभी पानी में डूब ही नहीं सकती, वो निकलती है लगभग 2200 लोगों को लेके अपने साथ। और उसका किराया उस टाइम था, सबसे मिनिमम कॉस्ट था जो आप सोच भी नहीं सकते हो, उस टाइम का 1 लाख रुपए मिनिमम, और उसका हाईएस्ट तो बहुत ही ज्यादा था। तो 2200 यात्रियों को लेकर निकला वो शिप और जाके टकराता है एक बर्फ के पहाड़ से समंदर के अंदर। समंदर के ऊपर ही था वो, समंदर के अंदर वो बर्फ का पहाड़ था। उससे टकराता है, उसके दो टुकड़े होते हैं, पानी भरना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके वो शिप डूब जाती है और कुल लगभग 1500 लोगों की मौत हो जाती है उस टाइटैनिक शिप में डूबने के कारण बहुत कम लोग मरे थे। वहां का तापमान, वहां का टेम्परेचर इतना कम था कि लोग हाइपोथर्मिया के शिकार हुए और उनसे उनकी मौत हो गई उस रीजन से। देखो, बचपन में हम सभी का शौक रहता है, जब हम आसमान को देखते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, जब समंदर की गहराइयां देखते हैं मन करता है यहाँ जाएंगे। मेरे भी बचपन से कुछ शौक रहे हैं कि अंतरिक्ष में जाया जाए और समंदर के अंदर जाया जाए, बंजी जंपिंग की जाए, पैराग्लाइडिंग की जाए, लेकिन आज तक किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि यार पैसे नहीं थे। ये सब करने में लाखों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। जब जिस दिन इंसान चंद्रमा पे जाएगा ना, वो उसका कॉस्ट होगा लगभग 225 करोड़ रुपए। जी हाँ, पर हेड 225 करोड़ रुपए लगेगा। आपको चंद्रमा पर ले जाया जाएगा और वहां से घुमा के ले आया जाएगा। जैसे हम लोग बचपन में मेला घूमने जाते थे, वैसे ही कुछ वहां पे भी कुछ दिनों बाद भीड़ लगने वाली है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको पार पाना कभी भी संभव नहीं होता है। तो आज हम टाइटैनिक की बात क्यों कर रहे हैं? तो इस संडे को एक सबमर्सिबल, छोटा सा एक पनडुब्बी निकलता है टाइटैनिक को मलबे को देखने के लिए। अब टाइटैनिक जो 1912 में डूबी थी, उसका मलबा 1985 में खोजा गया था। और उसके बाद जो मलबा है ना, बहुत हद तक वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। जब खोजा गया तो लोगों के दिमाग में आया कि जब खोज ही लिया गया तो उसको बाहर निकाल लिया जाए ना। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो शिप जो है दो टुकड़ों में टूट चुकी थी और लगभग 600 मीटर के आसपास उसका जो एक टुकड़ा था और उससे दूसरे टुकड़े की दूरी जो है 600 मीटर थी। और जिस तरीके से समंदर से चीजें निकाली जाती है, उस तरीके से उसको निकालना पॉसिबल नहीं था। दो रीजन थे इसके। एक, वहां पे घुप अंधेरा है, मतलब बिल्कुल अंधेरा, सन्नाटा, जीरो सन्नाटा, मतलब अंधेरा ही अंधेरा। दूसरा, वहां पे कीचड़ है, दलदल इतना ज्यादा है कि वहां पे किसी चीज का टिक पाना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जब तक आप कुछ बेस बनाओगे नहीं तो वो कुछ कर ही नहीं सकते आप। यही रीजन था कि उसको निकाला नहीं गया। और जब तक पता चला ना, तब तक बहुत हद तक वो डैमेज हो चुका था, तो निकालने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। आप एक उसका रॉड निकाल के, सरिया निकाल के क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते ना। उसको छोड़ दिया गया, उसको वहीं समंदर की गहराई में, अंधियारे में उसको छोड़ दिया गया। लेकिन लोगों की चुल यहां पे खत्म नहीं हुई। आज उसको 111 साल हो चुके हैं लगभग, लेकिन लोगों की चुल जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और इसी का नतीजा है ये 5 लोगों की मौत। जी हाँ, ओशन गेट नाम करके कंपनी है, वो एक छोटा सा अपना सबमर्सिबल बनाती है, एक छोटा सा पॉड बनाती है जो समंदर के अंदर आपको टाइटैनिक के जगह पे ले जाएगा। आप उसका मलबा देखो, उसके फोटोज लो और वापस आ जाओ। तो इस जो ये सबमर्सिबल था, ये जो एक छोटा पनडुब्बी था, उसमें टोटल 4 लोग बैठ सकते थे और एक उसका ऑपरेटर। तो ये लोग निकलते हैं संडे को और उसके कुछ घंटों बाद ही, लगभग 1000 मीटर की गहराई पे जाने पे ही उस पनडुब्बी में कुछ प्रॉब्लम हुई और वो हो गया ब्लास्ट। जी हाँ, और ब्लास्ट ऐसा नहीं कि एक सेकेंड ऐसा लगे कि फील हो अंदर के इंसान को, नहीं, वो ब्लास्ट इतने मिली सेकेंड में था ना कि उनको पता भी नहीं चला होगा कि वो कब मर गए। लेकिन ये सच्चाई अभी तक बाहर के लोगों को पता नहीं था। यहां जैसे ही सूचना मिला कि वो गायब हो चुकी है, रडार से गायब हो चुकी है, लोगों ने उसको, कोस्ट गार्ड ने ढूंढना स्टार्ट कर दिया। लेकिन
सभी यही काउंटडाउन लगा रहे थे कि 96 घंटे का उसमें ऑक्सीजन है। तो कल यानी कि 22 को दोपहर 3:30 तक उसके ऑक्सीजन होने का उसमें था कि इतने बजे तक है, अगर उसके बाद नहीं मिलता है तो लोग दम घुटने के कारण मर चुके होंगे। लेकिन जब आज इसका पता चला कि उसके मलबे के बारे में पता चला, तो पता चला कि यार वो तो मतलब संडे को ही वो ब्लास्ट कर गया था, तो वो लोग तो उसी टाइम मर गए, लेकिन खोजने का कोई फायदा नहीं हुआ। और ऐसा है कि उस मलबे को निकालने में भी कम सर दर्द नहीं है, बहुत ज्यादा है। और जो लोग मरे हैं उनमें जो चारों थे बिलियनियर थे, एक उसमें था समंदर के अंदर का खोजकर्ता, एक और अरबपति था, और दो थे बाप बेटे जो पाकिस्तान ब्रिटिश मुल्क के निवासी थे और पाकिस्तान के सबसे हाईएस्ट बिलियनियर में से माने जाते हैं। वो था, और उनका 19 साल का बेटा, वो फादर्स डे पे अपने फादर को गिफ्ट के तौर पे वो एक ट्रिप देना चाहता था। तो वो चारों लोग मारे गए। और आपको बता दूं कि इसका कॉस्ट जो है पर हेड 2 करोड़ रुपए, $2.5 लाख इसका कॉस्ट था पर हेड। और अब वो नहीं है, और उनकी बॉडी भी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्लास्ट के साथ ही उनके चीथड़े उड़ गए। और समंदर में मछलियां हैं, हजारों लाखों की संख्या में है, वो लोग बॉडी को खत्म कर चुके हैं अभी तक। तो बॉडी तो उनका अभी कभी मिलने वाला है नहीं, लेकिन जो पनडुब्बी थी उसके जो बच गए हैं पार्ट्स, उसको लाया जाएगा। अब जैसे वो लोग लाते हैं, जहां पे भी वो है अटलांटिक महासागर में, वहां पे जाना बहुत ही मुश्किल काम है। जैसा मैंने आपको बताया, वहां अंधेरा है और दलदल है, तो वहां से उसको वापस लेके आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होगा। लेकिन लाना भी जरूरी है, ताकि जो ब्लास्ट हुआ है जिस कारण से इतने लोग मरे हैं, उनका रीजन पता चल सके कि एक्चुअल में रीजन क्या था। तो आप लोगों को समझ में आया कि पूरा घटनाक्रम क्या था। अभी एक्चुअल रीजन ब्लास्ट का कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन अब वो पांचों लोग नहीं है, वो मर चुके हैं। तो यही होता है, शौक से कभी इंसान, गरीब इंसान जो है ना, गरीब आदमी जो है वो भूख से मरता है, और अमीर इंसान जो है वो शौक से मरता है। सभी की अपनी अपनी कहानी है, मरना तो हर किसी को है, लेकिन कुछ लोग एडवेंचर करते हुए मरते हैं और कुछ लोग घर में बैठे बैठे मर जाते हैं। तो आप लोग डिसाइड करो आपको कैसे मरना है। मरना एक दिन सबको है, ये ध्यान में रखना। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।